से मुंबई आए थे मिलने के लिए। वो आए थे, उनकी वाइफ मम्मी की जो तबीयत ख़राब थी इसलिए वो मिलने के लिए मुंबई आए थे। एक की 4 साल थी, एक की 8 साल थी, बेटे की 8 साल थी, बेटी की 4 साल थी। शनाख्त तो पॉसिबल ही नहीं है, सब कोई शनाख्त करके अपनी बॉडी को लेकर जाए, कोई पॉसिबल ही नहीं है। डीएनए के हिसाब से होएगा, डीएनए होने के बाद में ही पता चलेगा। मेरे साथ इस वक्त अयूब शेख मौजूद हैं जो मुंबई से आए हुए हैं। अयूब जी, अगर आप बताएं कि परिवार के कौन सदस्य थे जिन्हें आप लोगों ने खोया? मेरा भांजा, उनकी वाइफ और 2 बच्चे थे उसके। ये 4 लोग थे। क्या ये मुंबई के रहने वाले थे, लंदन जा गए थे या लंदन से मुंबई मिलने आए थे? लंदन से मुंबई आए थे मिलने के लिए। वो आए थे, उनकी वाइफ मम्मी की जो तबीयत ख़राब थी इसलिए वो मिलने के लिए मुंबई आए थे। माता जी का कोई ऑपरेशन होना था? माँ, उसका हार्ट का ऑपरेशन था वहाँ का, तो इसलिए वहाँ से मिलने के लिए आए थे। क्या नाम है, नाम भी बता देंगे आप सर? जावेद अली और उनकी वाइफ है मरियम, बेटी है अमीना और बेटा है जैन। मरियम जो है वो एक ब्रिटिश नागरिक है? हाँ, ब्रिटिश नागरिक थी वो। मासूम बच्चों की उम्र? एक की 4 साल थी, एक की 8 साल थी, बेटे की 8 साल थी, बेटी की 4 साल थी। आप की आखिरी बार क्या कुछ उनसे बातचीत हुई थी जब वो मुंबई आए? परसों रात में जब बात हुई थी कि हम जाने वाले थे, मिल के गए हमसे और ऐसे मिले बोले हम, और वो तो नॉर्मली लग रहा था हम लोगों को, ये पता नहीं था ना कि इसमें हादसा हो जाएगा। नॉर्मल लगाए, मिले और मिल के चले गए। हफ्ते पर जो वो यहाँ पर रहे वही अब आखिरी यादें बची? हाँ, बस उतनी ही यादें बची है, क्योंकि ज़्यादातर वो लंदन में ही रहते थे और आए थे मम्मी के लिए। अब तो अभी तक तो मम्मी को भी पता नहीं कराया हम लोगों ने, क्योंकि वो खुद हार्ट की पेशेंट है, इसलिए उनको भी पता नहीं सके हम लोग। आखिरी बातें जो आपके जहन में है अभी, उनकी कुछ यादें? नहीं, यादें क्या, बोले मामा वापस आने वाला हूँ हम लोग, और मम्मी को भी एक उनका ऑपरेशन करवा देंगे। ऑपरेशन करा के मम्मी को भी करके बाद मम्मी को लंदन बुला लेंगे, वहाँ सेटल कर लेंगे। निश्चित तौर पे एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। ये अपने आप में समझ पाना कि अब परिवार के ये 4 सदस्य शायद वापस हम उन्हें कभी मिल नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। एक वो बहुत बड़ी दुर्घटना है। जिस तरह आज हम लोग परेशान हैं और भी काफ़ी लोग हैं वो भी परेशान हैं, लेकिन मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ सब इस पर अब एक बड़ी इंक्वायरी करो। अभी क्या शिनाख्त हो पाई है? क्या आप लोग पहचान पाए हैं या फिर अभी डीएनए टेस्ट होगा? क्या जानकारी आपको दी गई? शनाख्त तो पॉसिबल ही नहीं है, सब कोई शनाख्त करके अपनी बॉडी को लेकर जाए, कोई पॉसिबल ही नहीं है। डीएनए के हिसाब से होएगा, डीएनए होने के बाद में ही पता चलेगा कि एक्चुअली क्या है। इसके बाद फिर आप पार्थिव शरीर को क्या मुंबई ले जाएंगे, अंतिम संस्कार वहाँ करने की कोशिश हो? जी, मुंबई लेके जाएंगे। उसकी बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि आंखें जो हैं वो गमगीन हैं, मातम हैं, और जो है फ़िलहाल यहाँ पर ऐसे कई सारे परिवार हैं जो अपने अपने चाहने वालों के पार्थिव शरीर को, जो शिनाख्त के काबिल नहीं हैं, ऐसे पार्थिव शरीर के लिए यहाँ पर आए हैं। और सभी का लगभग वही हाल है। डीएनए टेस्ट किया जाएगा, उससे पहचान होगी और उसके बाद जो है पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा, जिसके बाद तमाम अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो अपने अपने धर्म की परंपरा के अनुसार जो है उसका अंतिम संस्कार करेंगे। रागिनी मास। कितने बजे की बात है? क्या हुआ था? आप 2 बजे तक आप कहाँ पर थे? मेस में क्या हुआ? एकदम से धमाका हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। सब जगह धूल मिट्टी और ऐसा लगा जैसे बॉम्ब किसी ने फेंक दिया। आप कौन से फ्लोर पर थे? पहले माले। फिर आग भी लगी वहाँ पर? हाँ, आग भी लगी थी। फिर आप कैसे बाहर आए? कैसे आपको किसने बचाया या खुद से आए? खुद से आए। तो क्या माहौल था वहाँ? सब धुआं हो गया होगा? धुआं मिट्टी मिट्टी, आँख जल रही थी, बहुत सारे लोग मारे सांस गए? में भी तकलीफ हो रही थी। बहुत सारे लोग मारे भी गए? हाँ, बहुत सारे मारे गए। जोरदार धमाका हुआ था? हाँ, बहुत जोरदार का धमाका हुआ। अभी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अच्छी है। आपका पूरा नाम बताइए। रागिनी बेन शैलेश कुमार राजपूत। जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद सबसे पहले अहमदाबाद के 108 इमरजेंसी सर्विसेज से विजया दाभी यहाँ पर अपनी 108 एम्बुलेंस के साथ यहाँ पर पहुंची थी घटनास्थल पर, और उन्होंने अपने आंखों से सब कुछ देखा है। हम उन्हीं से बात करते कि जब आप पहुंचे तब समय क्या था और क्या कुछ आपने देखा? सर, जब हमारा केस असाइन हुआ 145 को तो हम वहाँ से निकले, इधर 2-3 मिनट में हम पहुँच गए थे। 148 को हम पहुँच गए थे और उसके बाद पेशेंट को लिया, देखा तो 2 पेशेंट बंस थे और दोनों में एक मेल था एक फीमेल था। एक आंटी थी 65 फीमेल और उनका भी 75 से 80% तक बंस था। और इसके बाद 35 मेल था, वो भी बंस था। वो अपने बाइक से घर पे जा रहा था और वो चलते टाइम उनका प्लेन क्रैश हुआ तो वो भी बंस हुआ था।
उसके बाद 7 पेशेंट लिए थे हमने, जो कि डेथ थे, और एक आर्मी मैन को हमने फर्स्ट एड दिया था। एक आर्मी मैन को फर्स्ट एड दिया था, उनको लगा था, वो सबको मैनेज करते करते उनको भी लग गया था। अच्छा, मतलब जो यहाँ रेस्क्यू में कर रहे जी, रेस्क्यू में थे तो उनको भी उंगली पे लग गया था। प्लेन जब क्रैश हुआ उस वक्त की तस्वीर क्या थी यहाँ? जब सर क्रैश हुआ तो हम तो नजदीक तो जा नहीं पा रहे थे, दूर से देखा था धुआं ही जा रहा था सब, और सब भाग दौड़ रहे थे आग बच्चे। वगैरह लगी हुई थी। जी। तो मतलब जब थोड़ा कंट्रोल हुआ उसके बाद आप लोग अंदर हाँ गए। सर, कंट्रोल होने का जो रेस्क्यू टीम थे, फायर वाले थे, उन्होंने हमको बॉडी लाके बाहर दिया, तो हमने बॉडी लेके चले गए थे। हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमको अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था, वो अंदर से ही हमको बाहर भेज रहे थे पेशेंट को। मतलब अंदर पूरी तरह सिर्फ हाँ सर, बहुत बॉडी ही भयानक बॉडी और इधर भयानक। जो सीन था बहुत भयानक था कि हम जो देख भी नहीं पा रहे थे, इतना सब चिल्ला रहे आपके थे। एम्बुलेंस में लगभग कितने लोगों को ले जाया गया था? सर, एम्बुलेंस में टोटल 7 डेथ और 2 लाइव पेशेंट को लिए जा रहे थे। जो हॉस्पिटल के मतलब ये हॉस्टल में थे उन जी। ले गए थे। और प्लेन क्रैश वाले सर, वो मालूम नहीं है, हॉस्टल वाले थे, प्लेन क्रैश वाले थे, लेकिन हम लेके गए थे 7 बॉडी को। आप 7 बॉडीज लेके गए। सर, अब हमारा केस असाइन हो गया। ये देखिए, तो ये सबसे पहले विजया डाभी 108 इमरजेंसी सर्विस से यहाँ पर पहुंची थी, जिन्होंने पूरी घटना देखी है, और वो जो देखा है उन्होंने बयां किया है कि हालत काफी भयावह है। यहाँ पर जब प्लेन क्रैश हुआ उन्हें तक अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। एक आर्मी मैन इंजर्ड हुआ था, उन्होंने फर्स्ट एड दिया था। 2 लोग इंजर्ड थे, उन्हें वो लेके गए थे, और 7 डेड बॉडी वो अपनी इसी 108 एम्बुलेंस से वो ले गए थे। ये कह रहे ऐसी कई एम्बुलेंस थी जो कल यहाँ पर अनगिनत आई थी, और इस वक्त भी एनडीआरएफ की टीम स्नाइपर्स के साथ, स्नाइपर डॉग्स के साथ रेस्क्यू कंटिन्यू करती नजर आ रही है। लंदन से मुंबई आए थे मिलने के लिए। वो आए थे, उनकी वाइफ मम्मी की जो तबीयत खराब थी इसलिए वो मिलने के लिए मुंबई आए थे। एक की 4 साल थी, एक की 8 साल थी। बेटे की 8 साल थी, बेटी की 4 साल थी। शनाख्त तो पॉसिबल ही नहीं है, सब कोई शनाख्त करके अपनी बॉडी को लेकर जाए, कोई पॉसिबल ही नहीं है। डीएनए के हिसाब से होगा, डीएनए होने के बाद में ही पता चलेगा कि एक्चुअली क्या है। इसके बाद फिर आप पार्थिव शरीर को क्या मुंबई ले जाएंगे, अंतिम संस्कार वहाँ करने की कोशिश हो? जी, मुंबई लेके जाएंगे। उसके बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि आंखें जो हैं वो गमगीन हैं, मातम हैं, और जो है फ़िलहाल यहाँ पर ऐसे कई सारे परिवार हैं जो अपने अपने चाहने वालों के पार्थिव शरीर को, जो शिनाख्त के काबिल नहीं हैं, ऐसे पार्थिव शरीर के लिए यहाँ पर आए हैं, और सभी का लगभग वही हाल है।